नमस्कार दर्शकों। नीम हकीम खतराए जान। दर्शकों, ये आपने कहावत तो सुनी ही होगी, जिसका अर्थ है कि ऐसे डॉक्टर यानी हकीम के पास अपना उपचार करवाने से जिसे अपनी फील्ड की पूरी जानकारी ना हो, हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। और दर्शकों, ठीक ऐसे ही आध्यात्मिक मार्ग में भी हमें ऐसे डॉक्टर यानी गुरुओं को फॉलो नहीं करना चाहिए जिन्हें आध्यात्मिक मार्ग के सदग्रंथों का पूरा ज्ञान ना हो, क्योंकि झूठे गुरु को फॉलो करके हमारा बहुमूल्य मनुष्य जीवन बर्बाद हो सकता है। और दर्शकों, आज हजारों की संख्या में वक्ता बन बैठे इन नकली नीम हकीम धर्मगुरुओं ने यथार्थ भक्ति मार्ग को भगत समाज से कोसों दूर कर दिया है। और दुर्भाग्यवश इन नीम हकीम गुरुओं के साथ साथ अब कुछ ज्ञानी यूट्यूबर्स भी मैदान में कूद गए हैं, ताकि इन अधूरे गुरुओं द्वारा भगत समाज को कंफ्यूज करने में अगर कोई कसर रह रही हो तो ये ज्ञानी यूट्यूबर्स अपने खिचड़ी ज्ञान से उस कसर को पूरा कर सकें। और दर्शकों, एक ऐसे ही ज्ञानी यूट्यूबर हैं हाइपर क्वेस्ट यूट्यूब चैनल चलाने वाले विशाल चौरसिया, जो कि दावा करते हैं कि वो हिंदू सदग्रंथों में छुपे हुए गूढ़ रहस्य का गहराई से अध्ययन करके सच्चाई जनता तक पहुंचाते हैं। और दोस्तों, एक ऐसी ही वीडियो इनके यूट्यूब चैनल हाइपर क्वेस्ट पर कुछ दिन पहले अपलोड की गई थी, जिसमें इन्होंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए ज्ञान को डिबंक करने का दावा किया है। इस वीडियो में इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी ने हमारे हिंदू सदग्रंथों का गलत इंटरप्रिटेशन करके अपने फॉलोअर्स का ऐसा ब्रेन वॉश किया है कि वो संत रामपाल जी को अवतारी पुरुष मानने लगे हैं। दर्शकों, इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम विशाल चौरसिया जी के खिचड़ी ज्ञान का सिलसिलेवार तरीके से पर्दाफाश करने वाले हैं। दर्शकों, विशाल चौरसिया जी ने यह दावा किया है कि संत रामपाल जी ने श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 16वें व 17वें श्लोक का अनुवाद बिल्कुल गलत किया है। और संत रामपाल जी महाराज को गलत साबित करने के लिए विशाल चौरसिया जी ने जो थियोरी प्रस्तुत की है, उस थ्योरी में वो खुद ही कंफ्यूज लग रहे हैं। कहीं तो विशाल चौरसिया जी कह रहे हैं कि ब्रह्म या परम ब्रह्म ओम है, फिर कहते हैं कि जब जीवात्मा को ज्ञान हो जाता है तो वो परम ब्रह्म ही हो जाता है, और फिर अंत में कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ही परम ब्रह्म है। तो दर्शकों, पहले जान लेते हैं कि विशाल चौरसिया जी की इस खिचड़ी थ्योरी का बेसिस क्या है, ताकि पता चल सके कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं। दर्शकों, सबसे पहले विशाल चौरसिया जी की बेसिक स्पिरिचुअल नॉलेज को जान लेते हैं, यानी वो परमात्मा को कैसा मानते हैं, साकार मानते हैं या निराकार मानते हैं। देखिए उनकी ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ईश्वर कोई भी हो, कैसा भी रूप हो, वो केवल और केवल निर्गुण या फिर केवल और केवल सगुण नहीं हो सकता। आप उसको इन दो भागों में नहीं बांट सकते कि ईश्वर केवल निर्गुण हो गया या फिर ईश्वर केवल सगुण हो गया। क्यों नहीं बांट सकते? क्योंकि अगर मान लीजिए केवल ईश्वर निर्गुण है और वो सगुण रूप धारण नहीं कर सकता, अपना एक आकार नहीं बना सकता, तो फिर वो ईश्वर सर्वशक्तिशाली ईश्वर नहीं हुआ। क्योंकि बेसिक डेफिनेशन ही ईश्वर की ये है कि वो कुछ भी कर सकता है, उसके बस में सब कुछ है, सर्वशक्तिशाली है। तो वो अपना रूप ही नहीं धारण कर पा रहा, तो फिर वो सर्वशक्तिशाली नहीं हुए, वो ईश्वर नहीं हुए, वो ईश्वर की बेसिक डेफिनेशन में ही नहीं आते हैं। और अगर ईश्वर केवल सगुण है, मतलब उसका एक निश्चित आकार है, तब तो उसकी पहुंच भी सीमित हो जाएगी, उसकी शक्तियां भी सीमित हो जाएंगी, वो हर जगह नहीं पहुंच सकता। अगर एक सगुण ईश्वर सर्वव्यापी हो गया तो फिर उसका आकार इतना बड़ा हो जाएगा कि वो निराकारी हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा। तो अगर कोई सत्य अर्थों में ईश्वर है, सच्चे अर्थों में ईश्वर है, तो उसको निर्गुण और सगुण दोनों होना पड़ेगा, उनमें हम भेद नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, विशाल चौरसिया जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा पूर्णतया साकार नहीं हो सकता, क्योंकि साकार परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकता। इसीलिए परमात्मा को साकार के साथ साथ निराकार भी होना होगा, क्योंकि साकार परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकता। इसीलिए विशाल चौरसिया जी के अकॉर्डिंग परमात्मा का स्वरूप साकार भी है और निराकार भी। अब दोस्तों, एक सोचने वाली बात है, क्या सर्वव्यापी परमात्मा साकार नहीं हो सकता? दर्शकों, जैसे मोबाइल टावर होता है, वो साकार होते हुए भी अपने आसपास की कई किलोमीटर रेंज में सर्वव्यापी होता है। तो क्या साकार परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकता? क्योंकि ये खुद मानते हैं कि परमात्मा के लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, परमात्मा कुछ भी कर सकता है। तो विशाल चौरसिया जी का ये फैक्ट कि पूर्णतया साकार परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकता, ये लॉजिकली इनकरेक्ट है।
आइए देखते हैं आगे ये क्या कहते हैं। हम जो है ईश्वर की दुनिया में हैं, ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में हैं। तो हमें पता ही नहीं कि ईश्वर कैसा दिखता होगा, किस चीज से बना है। बस हमें ये दिखता है कि ईश्वर हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, तो सर्वव्यापी हैं। इसीलिए हम ईश्वर को बोल देते हैं कि वो निर्गुण है, निराकार है, अचिंत्य हैं, मतलब जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, और सर्वव्यापी हैं। अब हमें दोस्तों ईश्वर के घर जाना है, उनकी डायमेंशन में जाना है, जिसका हमें कोई बोध ही नहीं है। हम उसको अचिंत्य बोल चुके हैं, जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हम इस प्रकृति में फंसे हैं और प्रकृति के परे जाना अत्यंत कठिन है। इसलिए फिर हम दूसरा मार्ग चुनते हैं। और दूसरा मार्ग क्या है कि जब हम ईश्वर के घर नहीं जा पा रहे, ईश्वर की डायमेंशन में नहीं जा पा रहे, तो ईश्वर को अपने घर बुला लें, ईश्वर को अपने ब्रह्मांड में बुला लें। और इसीलिए जब ईश्वर ब्रह्मांड में अवतार लेते हैं, हमारे ब्रह्मांड में अवतार लेते हैं, तो फिर वो ब्रह्मांड के नियमों में बंध जाते हैं। वो भी इसी ब्रह्मांड के जो नियम है, ब्रह्मांड की जो प्रकृति है, उसी तरह के बने होते हैं, 5 तत्वों के बने होते हैं। तो भगवान भी जब ब्रह्मांड के अंदर आते हैं, तो ब्रह्मांड के जो नियम है, जो ब्रह्मांड जिस चीज से चल रहा है, जिन फिजिक्स के लॉ से चल रहा है, उसी तरह से आते हैं। श्री राम के रूप में आते हैं, श्री कृष्ण जी के रूप में आते हैं। तो भगवान का वो एकमात्र रिफ्लेक्शन होता है। और ऐसे में क्या होता है, फिर हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि हम भी प्रकृति के बने हैं और भगवान भी प्रकृति के बने हैं, तो हमारे लिए उनको समझना आसान हो जाता है। दर्शकों, विशाल चौरसिया जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, उसकी भक्ति कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो अचिंत्य है। अचिंत्य यानी जिसके बारे में सोचा भी ना जा सके। इसीलिए हमारी सुविधा के लिए वो निर्गुण परमात्मा अपने निराकार स्वरूप को सगुण स्वरूप में, यानी राम और कृष्ण रूप में परिवर्तित करके हमारे लोक में आते हैं, और फिर उस साकार रूप परमात्मा को इस ब्रह्मांड के नियमों में ही बंधना पड़ता है, यानी उनकी भी जन्म और मृत्यु होती है। अब आगे देखिए। तो दोस्तों, ईश्वर तक पहुंचने के लिए सगुण जहां आरंभ है, वहीं निर्गुण अंत है। सगुण का उद्देश्य ही ये है कि आपको निर्गुण तक छोड़ आया जाए। जैसे नदियां होती हैं, सारी की सारी नदियां सागर में जाकर मिलती हैं, ऐसे ही जितने भी सगुण स्वरूप हैं वो निर्गुण रूप में जाकर मिल जाते हैं। चाहे आप दुर्गा जी की उपासना करें, शिव जी की करें या विष्णु जी की करें, अंत में जाकर ये सभी स्वरूप जो हैं आपको निर्गुण परम ब्रह्म में ही जाकर मिला देंगे। इसलिए आप देखिए कि आपकी यात्रा पुराणों और कथाओं से शुरू होती है और जाकर उसका अंत होता है वेदों पर, खासकर वेदांत पर, क्योंकि वेदांत जो है वो शीर्ष हैं, वो पीएचडी हैं। तो दर्शकों, अंत में विशाल चौरसिया जी की इस थ्योरी का यही कंक्लूजन निकलता है कि जैसे सारी नदियां अंततः एक समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही आप उस परमात्मा के किसी भी सगुण स्वरूप की पूजा करें, चाहे दुर्गा जी की करें, चाहे विष्णु जी की, या चाहे शिव जी की करें, अंततः आप उस पर ब्रह्म में जाकर मिल जाएंगे जो निराकार है। तो दर्शकों, ये है विशाल चौरसिया जी की परमात्मा के बारे में बेसिक जानकारी। अब ये देखते हैं कि वेद परमात्मा को कैसा बताते हैं, साकार बताते हैं या निराकार, या दोनों। पुण्यात्माओं, परमात्मा का जो ज्ञान है परमात्मा ही करा सकता है। जीव अपनी शक्ति बल से या अपने अभ्यास प्रयत्न से परमात्मा को नहीं जान सकता। हजारों वर्ष उन्होंने इस शरीर में खूब टक्कर मार ली और लास्ट में कह दिया गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है, परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता है। और जो निराकार और साकार दोनों स्थिति बताते हैं वो कति अनजान है। वो कहते हैं परमात्मा मूलतः तो वो निराकार ही है, लेकिन यहाँ साकार बनकर आता है, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण रूप में। कोई बात हुई? फिर निराकार साकार अलग कैसे हो गया? तो साकार मानो या निराकार मानो उसको, तो दोनों स्थिति नहीं होती किसी वस्तु की। कोई नहीं होगा अंधा भी है दिखा भी है, ये दोनों बात थोड़ी हो सकती है कि अंधा है तो अंधा ही है, उसको दिखता नहीं फिर, और दिखता है फिर अंधा कैसे? निराकार है तो साकार कैसे? वो साकार है तो निराकार कैसे? और ये निराकार बताओ भगवान को, और वेद के साकार है, निराकार है, मनु सदृश है। वो आप दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और
अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यह लिखना था कबीर देव। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है वो, जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला जद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। तो अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता हो भगवान? 27वें श्लोक में। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं, वह परमात्मा प्रकाश पुंज को, परमात्मा को, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहाँ रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्युलोक के यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, स्थान पर विराजमान है, वहाँ रहता है। निराकार क्यों करो भगवान जब वहाँ बैठा है? आगे दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहाँ देखें ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर प्रकाश रूप है। इसका अर्थ है वो तेजोमय रूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप अक्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव इसका अर्थ है राजा के समान। आगे लिखा है ये देखना, ये 269 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं। ये देखो 270। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है। राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा राजा की तरह देखने जोगा है। राजा का अर्थ है कि वो शक्तिशाली होता है, मनुष्य सदृश ही है, राजा के समान है और साकार है, देखने जोगा है। और वो अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, अन्य को नहीं, ताकि ये मेरी आगे बढ़ा सके इस ज्ञान को। और उनका क्या कर ले, आंखें देखें जब भी ना मानो न भगवान मिलेगा, उन तो काला मिलेगा जहाँ ये रह रहे हैं। तो दर्शकों आपने देखा कि वेद, जिन्हें विशाल चौरसिया जी भी अध्यात्म की पीएचडी मानते हैं, उन वेदों ने ये प्रूव कर दिया कि परमात्मा पूर्णतया साकार है, राजा के समान दर्शनीय है यानी नर आकार है, और ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है यानी बैठा है। और जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको वो परमात्मा उस अपने ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ से विद्युत के समान तीव्र गति से आकर प्राप्त होता है। तो दर्शकों, विशाल चौरसिया जी की ये थ्योरी कि निराकार परमात्मा अपने स्वरूप को परिवर्तित करके रामकृष्ण रूप में इस लोक में आता है और फिर इस ब्रह्मांड के नियमों में बंध जाता है, यानी उसको माँ के गर्भ से जन्म भी लेना पड़ता है और उसकी मृत्यु भी होती है। ये सारी थ्योरी वेदों ने फेल कर दी। वेदों ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा अपने ध्युलोक यानी अपने तेजोमय लोक से सहशरीर आता है, वो किसी के पेट से जन्म नहीं लेता। तो दोस्तों, इसी बिना सिर पैर की थ्योरी के बेसिस पर विशाल चौरसिया जी ने, संत रामपाल जी ने जो गीता जी के 15वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक का अनुवाद किया है, उस अनुवाद को गलत ठहराने की कोशिश की है। दर्शकों, अब ध्यान से सुनिएगा कि विशाल चौरसिया जी कहना क्या चाह रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक में जिन क्षर पुरुष,
अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष की चर्चा हुई है, उसके विषय में विशाल चौरसिया जी बताते हैं कि क्षर पुरुष पंचभूत है यानी मैटर है, और अक्षर पुरुष का मतलब है आत्मा यानी चेतना, और जो ईश्वर आत्मा में भी है और मैटर में भी है वो परम ब्रह्म है यानी ब्रह्म है, और वही श्री कृष्ण जी है। देखिए ये वीडियो। सनातन धर्म की फिलॉसफी है एक परम ब्रह्म है, मतलब कि एक ऐसा ब्रह्म है जिसका कुछ भाग इस सृष्टि को व्यक्त करता है। इस सृष्टि को व्यक्त करने वाला जो भाग है, जो मैटर है, जो पंचभूत है, वो तो क्षर है, वो तो बदलते रहता है, लेकिन उस भाग में जो चेतना है, जो आत्मा है, वो अक्षर पुरुष है। तो क्षर पुरुष यानी कि जड़, अक्षर पुरुष यानी कि चेतना, आत्मा, और जो परम अक्षर है, जो परब्रह्म है, वो ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म को ही परब्रह्म कहते हैं, लेकिन ब्रह्म के उस भाग को जो कि इस जगत को चला रहा है, हम उसको ब्रह्म कहते हैं, और जो वो भाग है जो इस जगत से परे है, उसको हम परब्रह्म कह देते हैं। ईश उपनिषद के प्रथम श्लोक में ही आपको मिलता है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यानी इस जगत की हर एक चीज में, केवल ऐसा नहीं कि मेरी चेतना और आत्मा में ही, इनफैक्ट इस मैटर में भी ईश्वर है। तो ये जो ईश्वर है, जो मैटर में भी है और चेतना में भी है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये परमात्मा है, ये श्री कृष्ण है। बाकी जो मैटर है वो क्षर पुरुष है, और जो मेरी चेतना, मेरी आत्मा है, वो अक्षर पुरुष है। लेकिन इन दोनों में श्री कृष्ण है, इन दोनों की वजह से ये दोनों चीजें चल रही हैं। यानी श्री कृष्ण जी ही ब्रह्म है और श्री कृष्ण जी ही परम ब्रह्म है। लेकिन दर्शकों, एक जगह विशाल चौरसिया जी ये भी कह रहे हैं कि जब चेतना यानी आत्मा को ज्ञान हो जाता है तो वो आत्मा परमात्मा ही बन जाती है यानी ब्रह्म ही बन जाता है। तो आदि शंकराचार्य कहते हैं कि एक समुदाय क्षीण होने वाला यानी नाशवान क्षर पुरुष है, दूसरा विपरीत अक्षर पुरुष है। अब ये दोनों पुरुष कौन है? सो भगवान स्वयं बताते हैं कि समस्त भूत अर्थात प्रकृति का सारा विकार क्षर पुरुष है, और जो कूटस्थ यानी कूट, वो संसार का बीज अंतर्हित होने के कारण कूटस्थ नष्ट नहीं होता, इसलिए वो अक्षर कहा गया है। इसको शंकराचार्य जी माया भी कहते हैं। अब वो इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि वो अद्वैत के दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन आत्मा को आप माया भी कह सकते हैं क्योंकि आत्मा इसी शरीर में बंधा रहता है, और वो फिर जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है जब तक कि उसको ज्ञान ना हो जाए, और यदि जब आत्मा को ज्ञान हो जाता है तो वो परमात्मा ही हो जाता है। तो दर्शकों, वो कौन सा ज्ञान है जिसे होने के बाद आत्मा परमात्मा ही बन जाता है यानी ब्रह्म ही बन जाता है? दोस्तों, ये जो अनुभव की प्रक्रिया है, इसमें दो चीजें चाहिए। पहला, जो अनुभव कर रहा हो, मतलब कि सब्जेक्ट, मतलब कि आप, और दूसरा जिसको आप अनुभव कर रहे हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट, ये सृष्टि, ये जो प्रकृति हो गई, इसको आप अनुभव कर रहे हैं। तो दो चीजें चाहिए अनुभव करने के लिए। और अगर आप भूल जाएं कि आप शरीर हैं, केवल आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं चीजों को, तो अब अगर आप देखेंगे अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ, तो मैं ब्रह्म हूं में मैं अब कौन रह गया? अब केवल सब्जेक्ट रह गया। अब वो सब्जेक्ट ब्रह्म से उसकी तुलना की जा रही है, मतलब आपके अंदर का जो सब्जेक्ट है वो ब्रह्म है। और जब आप किसी चीज को अनुभव कर रहे हैं, किसी दूसरी चीज को, तो आपके द्वारा वो ब्रह्म अपने आप को ही अनुभव कर रहा है, क्योंकि वो दूसरी चीज भी उसी ब्रह्म से आई है। तो ब्रह्म आपके द्वारा अपने ही आप को अनुभव कर रहा है, इसी को अहम ब्रह्मास्मि बोला गया है। इनके कहने का मतलब है कि यानी हमें विश्वास हो जाए कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ये हमें पक्का विश्वास हो जाए तो फिर हम परमात्मा ही हो जाएंगे। यही है अहम ब्रह्मास्मि का मतलब। दर्शकों, फिर तो बात ही खत्म हो गई। इसका मतलब तो ये हुआ कि जितने भी जीव हैं यानी जिनके अंदर आत्मा है, वो सभी परमात्मा है, बस उनको ज्ञान नहीं कि वो परमात्मा है। तो फिर इस थ्योरी के हिसाब से तो फिर कुत्ता भी ब्रह्म है और गंदी नाली का कीड़ा भी ब्रह्म है, मतलब कुछ भी। दर्शकों, गीता जी के 15वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक का वास्तविक अर्थ जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ब्रह्म का क्या अर्थ होता है। क्या ब्रह्म और परब्रह्म एक ही हैं, जैसा कि विशाल चौरसिया जी ने अपनी वीडियो में दावा किया है? उत्तर है नहीं। परम ब्रह्म अपने आप में ये सिद्ध कर रहा है कि और ब्रह्म भी है जो परम नहीं है। जैसे पूर्ण ब्रह्म शब्द ये संकेत कर रहा है कि अधूरे ब्रह्म भी हैं, इसीलिए तो पूर्ण शब्द ब्रह्म के पीछे लगा है। जैसे प्रधानमंत्री शब्द स्वतः इस बात का बोध करवा देता है कि और मंत्री भी अवश्य होंगे जिनका प्रधानमंत्री मुखिया है। तो दोस्तों, फिर क्या कारण है कि विशाल चौरसिया जैसे लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि ब्रह्म और परब्रह्म एक ही हैं? इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि इनको सृष्टि रचना का ज्ञान होने की वजह से ये पता नहीं कि ब्रह्म यानी परमात्मा तीन प्रकार के हैं। पहला क्षर ब्रह्म, जिसे सीधे ब्रह्म भी कह देते हैं, दूसरा अक्षर ब्रह्म, और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म,
जिसका संकेत श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 3 श्लोक में भी दिया गया है। दूसरा कारण दर्शकों ये है कि अकेला ब्रह्म शब्द प्रकरणवश परम अक्षर ब्रह्म का भी द्योतक हो सकता है और क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म का भी द्योतक हो सकता है। तो अगर आपको इन तीनों ब्रह्म के बारे में जानकारी नहीं है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, जैसे विशाल चौरसिया जी कंफ्यूज हैं कि आखिर ब्रह्म है क्या। जैसे विशाल चौरसिया जी अपनी थ्योरी में बता ही रहे हैं कि कहीं तो बता रहे हैं कि ओम ही ब्रह्म है, फिर बता रहे हैं कि आत्मा जिसको ज्ञान हो जाता है वही परम ब्रह्म है, फिर कहते हैं कि सृष्टि भी ब्रह्म है और जो सृष्टि से परे है वो भी परम ब्रह्म है, और कहीं कहते हैं कि श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है। तो दर्शकों एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ब्रह्म का मतलब साहब भी होता है और आम भाषा में हम अधिकारियों को भी साहब बोल देते हैं। जैसे डीसी ऑफिस होता है, उस डीसी ऑफिस के कर्मचारियों के लिए डिप्टी कमिश्नर साहब होता है। अगर कोई एक कर्मचारी दूसरे को कहता है कि आपको साहब बुला रहे हैं तो वो दूसरा कर्मचारी समझ जाता है कि वो साहब मतलब मुझे डीसी यानी डिप्टी कमिश्नर बुला रहे हैं। दर्शकों वैसे ही कमिश्नर ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कमिश्नर साहब होता है। लेकिन किसी कंबाइंड ऑफिस में जहां पे डीसी भी हो और कमिश्नर भी हो, वहां अगर कोई कहे कि आपको साहब बुला रहे हैं तो पूछना पड़ेगा कि कौन साहब बुला रहे हैं। अगर कर्मचारी कहता है कि बड़े साहब बुला रहे हैं तो दूसरा कर्मचारी स्वतः समझ जाता है कि इनका इशारा कमिश्नर साहब की तरफ है, यानी मुझे कमिश्नर बुला रहे हैं। अगर वो कहता है कि छोटे साहब बुला रहे हैं तो वो समझ जाता है कि डिप्टी कमिश्नर साहब उसे बुला रहे हैं। दर्शकों और क्लैरिफिकेशन के लिए देखिए ये वीडियो। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्रह्म माने भगवान, परमात्मा को पहचाने अपने आत्माओं। यहाँ क्योंकि ये दातम मार्ग है, पहली कक्षा के बालक भी आते हैं, तो ब्रह्म का अर्थ ये ना समझ लेना कि निरंजन ज्योति काल है, नहीं। ब्रह्म का अर्थ वैसे प्रभु होता है, भगवान होता है, राम कहो, साब कहो, ब्रह्म कहो। लेकिन जैसे हम पूर्ण परमात्मा कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, इसका मतलब कोई इनकम्प्लीट ब्रह्म भी है। लेकिन ब्रह्म शब्द पर्याप्त है परमात्मा के लिए। लेकिन यहाँ ये नकली प्रभु घने हो गए, तो इसलिए प्रभु की पहचान जिसने कर ली, ब्रह्म की पहचान जिसने कर ली, वो ब्राह्मण कहलाता है। तो दर्शकों ये स्पष्ट हुआ कि जहां पर वेदों में पूर्ण परमात्मा जो अविनाशी है उसकी महिमा चल रही हो तो वहां पे ब्रह्म शब्द पूर्ण ब्रह्म का द्योतक है, और जहां पर उस ब्रह्म की महिमा चल रही हो जो नाशवान है तो वहां पर ब्रह्म शब्द क्षर ब्रह्म का द्योतक है। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही पुरुष शब्द है जो कि गीता जी के 15वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक में आया है। दर्शकों पुरुष का अर्थ भी मूलतः प्रभु, स्वामी या परमात्मा होता है, और बिल्कुल ब्रह्म शब्द की तरह ही पुरुष शब्द भी प्रकरणवश पूर्ण परमात्मा का भी द्योतक हो सकता है और क्षर ब्रह्म का भी द्योतक हो सकता है। देखिए वेदों में प्रमाण। पहले तो हमने पुरुष का अर्थ इन्हीं के इन इंजीनियरों से लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये बता देंगे आपको पुरुष माने आदमी हो से। पुरुष तो क्योंकि परमात्मा भी मनुष्य जैसा है, इसलिए प्रथम पुरुष वही है, सेकंड हम पुरुष हैं, मनुष्य है। तो वहाँ प्रथम पुरुष, क्योंकि जैसे पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, तो वो भी पुरुष है, वो परमात्मा है। हम भी पुरुष से, हम नासवान हैं, हम डुप्लीकेट हैं, उसकी शकल है, उसी के आकार मिलते जुलते मनुष्य जैसे मनुष्य। हमने पुरुष को सिद्ध करना, पुरुष माने परमात्मा। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता रख दी, यजुर्वेद उठा लिया, ये यहाँ से प्रकाशित है, ये वही वाला है। अब हम यहाँ आते हैं 44 अध्याय 40 में जाएगा 17वें श्लोक में, ये 17वां मंत्र है। इसमें लिखा है, हे मनुष्यों, जैसे ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे, गीता वेद ज्ञान दाता कहता है, मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, या किया जाता है आना चाहिए। और वह प्राण व सूर्य लोक में पुरुष है। ये पुरुष शब्द है संस्कृत में, पुरुष, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। हमने पुरुष सिद्ध करना था, यहाँ से पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। तो दर्शकों अध्यात्म की पीएचडी
यानी वेदों ने ये प्रूव कर दिया कि जहां भी परमात्मा की महिमा चल रही हो वहां पर पुरुष शब्द का अर्थ परमात्मा होता है। और ये विशाल चौरसिया पहले ही मानते हैं कि ब्रह्म का मतलब परमात्मा भी होता है। तो दर्शकों, ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया कि जहां पर भी परमात्मा की चर्चा में पुरुष शब्द लिखा है उसका अर्थ ब्रह्म भी कर सकते हैं। इससे स्पष्ट हुआ कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा गीता जी के 15वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक का अनुवाद एकदम सही है। इसलिए विशाल चौरसिया जी द्वारा लगाया गया आरोप कि क्षर पुरुष का अर्थ ब्रह्म नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर इनकी इंटरप्रिटेशन देखिए, ये बोलते हैं कि जो क्षर पुरुष है उसको ब्रह्म कहा गया है, क्षर पुरुष को ब्रह्म कहा गया है। मतलब इससे बेवकूफी वाली बात क्या हो सकती है? ये आरोप पूर्णतया गलत साबित हुआ। तो दर्शकों, विशाल चौरसिया जी ने जो गीता जी के 15वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक का अनुवाद किया है उसमें पुरुष शब्द का अर्थ, जैसे हमने वेदों से प्रमाणित कर ही दिया है, परमात्मा या प्रभु रखकर देखते हैं। सनातन धर्म की फिलॉसफी है एक परम ब्रह्म है, मतलब कि एक ऐसा ब्रह्म है जिसका कुछ भाग इस सृष्टि को व्यक्त करता है। इस सृष्टि को व्यक्त करने वाला जो भाग है, जो मैटर है, जो पंचभूत है, वो तो क्षर है, वो तो बदलते रहता है। लेकिन उस भाग में जो चेतना है, जो आत्मा है, वो अक्षर पुरुष है। तो क्षर पुरुष यानी कि जड़, अक्षर पुरुष यानी कि चेतना, आत्मा, और जो परम अक्षर है, जो परब्रह्म है, वो ब्रह्म ही है। मतलब विशाल चौरसिया जी के अकॉर्डिंग क्षर पुरुष यानी क्षर प्रभु का मतलब मैटर यानी पंचभूत होता है। यानी 5 तत्वों से बनी जितनी भी वस्तुएं हैं जिनका क्षरण होता है वो सभी क्षर प्रभु हैं। यानी इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये टेबल भी क्षर प्रभु है, ये पंखा भी क्षर प्रभु है और स्कूटर भी क्षर प्रभु है। इवन हमारे बाथरूम के अंदर की टॉयलेट सीट भी क्षर प्रभु है। और रही ये बात कि हमारी आत्मा यानी चेतना जो है वही अक्षर प्रभु है, ये बात भी दर्शकों पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वेदों में हम पहले ही प्रमाणित कर चुके हैं कि परमात्मा पूर्णतया साकार है। तो संत रामपाल जी पर अज्ञान का रायता फैलाने का आरोप लगाने वाले विशाल चौरसिया जी, संत रामपाल जी द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 16वें श्लोक का अनुवाद पूर्णतया सही साबित हुआ। और आपने जो इस श्लोक का अनुवाद किया है वो ना तो वेदों से मैच होता है और ना ही लॉजिकली फिट बैठता है। तो विशाल चौरसिया जी, आप क्या फैला रहे हैं, दही बड़े? अगला आरोप इन्होंने लगाया है कि संत रामपाल जी ने क्षर पुरुष का मंत्र ओम सिद्ध करने के लिए जो रेफरेंस दिया है, यानी गीता जी के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक का, उस श्लोक में ब्रह्म का अर्थ अक्षर ब्रह्म है, यानी अविनाशी परमात्मा। क्योंकि ये अपनी उसी घिसी पिटी थ्योरी के आधार पर कि परमात्मा साकार भी है, निराकार भी है, ओम को ब्रह्म या परब्रह्म मानते हैं। ये मानते हैं कि ओम जगत को भी साधे हुए है और ओम में ईश्वर तत्व भी है। अब साथियों, यदि आपको हिंदू सनातन धर्म का थोड़ा भी ज्ञान है तो ओम को अक्षर कहा जाता है। ओम महाबीज मंत्र है। ओम को क्षर नहीं कह सकते। ओम का कभी क्षरण नहीं होता। ओम अक्षर है जिसका क्षरण ना हो सके, और ओम संपूर्ण ब्रह्म का द्योतक है। यदि आप प्रश्न उपनिषद में जाएंगे तो ओम को बताया गया है। प्रश्न उपनिषद के 5वें प्रश्न के प्रथम मंत्र में जाएंगे तो ओम को ब्रह्म और परब्रह्म दोनों बोला गया है। ओम से कुछ भी अछूता नहीं है। यदि आप एक बार ओम बोल देते हैं तो आप जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, ईश्वर हो, परब्रह्म हो, ब्रह्म हो, सब कुछ ओम में है। ओम का क्षरण नहीं हो सकता। वैसे ही जैसे एनर्जी का क्षरण नहीं होता, हाँ, एनर्जी की किसी अभिव्यक्ति का क्षरण हो सकता है। आप ऐसा कहें कि पोटेंशियल एनर्जी समाप्त हो गई, लेकिन वो एनर्जी काइनेटिक में बदल जाएगी या किसी अदर एनर्जी में बदल जाएगी। उसका स्वरूप का क्षरण हो सकता है, लेकिन उसका क्षरण नहीं होता। दोस्तों, ओम कोई ब्रह्म नहीं है, क्योंकि वेद पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि परमात्मा सहशरीर है, यानी पूर्णतया साकार है। प्रमाण के तौर पर आपको दिखाते हैं शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 10, जिसमें ब्रह्म सदाशिव रूप में ओम की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में विस्तार से बताता है। अब 26 पे देखो, कमाल कर दिया। ये 26 पे है, यहां देखिएगा। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। विष्णु और ब्रह्मा को कह रहा है, ये काल ब्रह्म, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं।
परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। अब यहां देखेंगे, अब ये जो बोल रहा है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ब्रह्म है, काल है। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करते रहने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का यानी ए और ऊ, दक्षिण मुख से मैं मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है और इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। दर्शकों, ये स्पष्ट हो गया कि ओम की भी उत्पत्ति हुई है। अब ये प्रमाणित करते हैं कि ओम पूर्ण परमात्मा का नहीं बल्कि जो परमात्मा, जो प्रभु पूर्ण ब्रह्म से भिन्न है उसका मंत्र है। देखिए प्रमाण यजुर्वेद में। यजुर्वेद, और ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा ही अनुवादित है। ये यहां से प्रकाशित है। 4400 अध्याय पढ़ रहे हैं, 40वां अध्याय यजुर्वेद का। अपन 15वें श्लोक में हमने पढ़ा है ओम करतो समर कलवे समर करतो समर। ये तो पढ़ लिया कि ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो, मनुष्य जीवन का प्रथम करतो जान कर श्रवण करो। वायु अनिलम अमृतम अथ ईदम भस्मांतम शरीरम। शरीर भस्म होने पर, नष्ट होने पर, छोड़ने के समय जब आपकी जो वायु है, प्राण आपके जो जीव है, उसमें इतना अमृतव हो जाएगा कि वो जो ओम से होता है। अब हम यहाँ आते हैं 4400 अध्याय 40 में जाएगा 17वें श्लोक में। ये 17वां मंत्र है। इसमें लिखा है हे मनुष्यों, जैसे ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे, गीता वेद ज्ञान दाता कहता है, मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, या किया जाता है आना चाहिए। और वह प्राण व सूर्य लोक में पुरुष है। ये पुरुष शब्द है संस्कृत में, पुरुष। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। एक तो ये खुद कहता है कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ हे मनुष्य, क्योंकि ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझसे, ये ज्योत स्वरूपित है काल, मुझसे जो अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, यानी ज्ञान दिया जा रहा है। जो वह वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, वह तो प्रोक्ष है। वह तो प्रोक्ष है, यहाँ है लिखना था। अहम, यू कहता अहम, ये है असो, सो असो अहम। ओम खम ब्रह्म। खम माने ब्रह्मलोक, दिव्य आकाश रूप, ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में ब्रह्म रहता है और ये मेरा ओम नाम है। अहम, अहम माने मैं आकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, ब्रह्म ना लिखा, मैं ब्रह्म हूँ और मेरा ओम नाम, मैं उसका ओम सब का रक्षक जो, मैं उसका ऐसा नाम जानो। ऐसा कि ओम लिखना था, मेरा ये ओम नाम जानो। दोस्तों, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें श्लोक ने यह सिद्ध कर दिया ओम कोई ब्रह्म या परब्रह्म नहीं है, बल्कि जो वेद ज्ञान बोल रहा है उस ब्रह्म का स्मरण करने का एक मंत्र है। और इसी श्लोक से दर्शकों ये भी सिद्ध हो जाता है कि ओम जिस ब्रह्म का मंत्र है, पूर्ण परमात्मा उस ब्रह्म से भिन्न है। तो दर्शकों, विशाल चौरसिया जी का ये कहना कि श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में जो ओम मंत्र है वो अक्षर ब्रह्म यानी अविनाशी परमात्मा का द्योतक है, ये पूर्णतया गलत साबित हुआ। अब देखिए गीता जी के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक का यथार्थ अनुवाद। ये श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अब आपको दिखाते 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर ये 13 है। हम संस्कृत पढ़ेंगे, हम पढ़े हैं, शिक्षित हैं, हम पढ़े लिखे हैं। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। 13वां, इसका अर्थ है कि माम ब्रह्म
ये गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में बोल रहे हैं, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षर, ये ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स। और व्यवहारण अनुस्मरण उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रियातीत हम सांस यानी शरीर छोड़कर जाते समय भस्मांतम शरीरम, वेद में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में भस्मांतम शरीर लिखा है, और इसमें लिखा है ये प्रियाती तो हम जो शरीर छोड़कर जाता स याति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता। ओम से मिलने वाली परम गति, ओम से मिलने वाली कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, क्योंकि ये ब्रह्म का सिमरन है, मंत्र है। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म मृत्यु में आते हैं। तो दर्शकों, ये सिद्ध हुआ कि ओम गीता बोलने वाले ब्रह्म का स्मरण करने का एक मंत्र है। अब यही गीता बोलने वाला ब्रह्म अपने विषय में बताता है कि मैं नाशवान हूं, मेरा भी जन्म और मृत्यु होता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 12वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अर्जुन को कहता है कि अर्जुन, ना तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना तो ऐसा ही है कि हम सभी आगे नहीं होंगे। 4 अध्याय के 5वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता बल्कि मैं जानता हूँ। 4 अध्याय के 9वें श्लोक में कहता है कि मेरे कर्म और जन्म अलौकिक हैं। 10वें अध्याय के 2 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते न ऋषि लोग जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और ऋषियों का आदि कारण हूं। दोस्तों, एक और आरोप विशाल चौरसिया जी ने संत रामपाल जी पर लगाया है कि संत रामपाल जी गीता जी के 15वें अध्याय का 18वां श्लोक नहीं बताते, जिसमें गीता ज्ञानदाता खुद को पुरुषोत्तम बताता है। देखिए ये वीडियो। परम अक्षर पुरुष श्री कृष्ण जी हैं, क्योंकि यदि आप एक श्लोक आगे जाते तो आपका बिजनेस चौपट हो जाता। एक श्लोक आगे ही श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं क्षर और अक्षर दोनों से परे हूँ, मैं परम अक्षर पुरुष हूँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ। तो दोस्तों, अगर गीता ज्ञानदाता ही पुरुषोत्तम है तो फिर गीता जी के वो सारे श्लोक गलत सिद्ध हो जाते हैं जिसमें गीता ज्ञानदाता खुद को नाशवान बता रहा है, जिनका जिक्र अभी मैंने कुछ देर पहले किया। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि गीता बोलने वाला ब्रह्म किस आधार से गीता जी के 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में खुद को पुरुषोत्तम बताता है। तो अब इसमें थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं भक्त, कोई कर सकता है आपको मिसगाइड, कि 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता है, क्योंकि मैं नासवान जड़वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीव आत्मा से भी मैं उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। जबकि इसकी मूल संस्कृत देखो कि यस्मात् श्रम अतीत अहम अक्षरात अपि च उत्तमम अतः अस्मि लोके वेदे, लोक वेद दंत कथा के आधार से मैं पुरुष प्रथित माने प्रसिद्ध हूँ, पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। मैं किस प्रकार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो गया? लोक वेद के आधार से। लोक वेद माने दंत कथा के मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, वो चाहे जीवात्मा है, चाहे नासवान शरीर है इनका, चाहे अविनाशी इनकी आत्मा है, इनसे मैं तगड़ा हूँ, इनसे श्रेष्ठ हूँ, उत्तम हूँ। और इसलिए लोक वेद के आधार से, दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो कोई और है। वो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया। तो दोस्तों, ये सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता पुरुषोत्तम नहीं है। पुरुषोत्तम तो वो परमात्मा है जो गीता जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसका जिक्र है, जिसकी शरण में गीता ज्ञानदाता अर्जुन को जाने को कह रहा है, जिसकी शरण में जाके परम शांति और सनातन परम धाम प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, गीता जी के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक वाला पुरुषोत्तम वही है जिसको गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में परम अक्षर ब्रह्म कहता है। दोस्तों, गीता जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिस परम धाम का जिक्र हुआ है, उसी परम धाम के बारे में गीता ज्ञानदाता ने 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में बताया है। दर्शकों, गीता ज्ञानदाता ने 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की संक्षिप्त में जानकारी दी है, और साथ में ये भी बताया है कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की विस्तृत जानकारी जानता है वो तत्वदर्शी संत है।
और दोस्तों, इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की विस्तृत जानकारी वही बता सकता है जिसे 15वें अध्याय के 16वें, 17वें और 18वें श्लोक की पूरी जानकारी हो। यानी केवल तत्वदर्शी संत ही इन श्लोकों के गूढ़ रहस्यों को खोल सकता है। विशाल चौरसिया जैसे नीम हकीम वक्ताओं के लिए इन गूढ़ रहस्यों को खोलना दूर की कौड़ी है। अब देखिए 15वें अध्याय के प्रथम और 16वें और 17वें श्लोक का यथार्थ अनुवाद, जिसे अब ढेरों प्रमाणों के बाद अब आसानी से समझ सकते हैं। अब ये हम पढ़ेंगे गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1, आसानी तो समझ में आओगा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम। ऊपर को जड़, नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ अविनाशी वृक्ष है। छंदासी यस्य प्रणानी, इसके छंद माने विभाग, पत्ते आदि इसके जो विभाग हैं, जो ये तम वेद, जो उसको जानता है, इन सब को जानता है विस्तार से, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। ये समझो ऐसे, ये समझो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ संकेत दिया है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, बस, और कुछ नहीं बताया इसके बारे में। बाकी ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत बताओगे इसके बारे में। तो परमेश्वर स्वयं आए थे कबीर जी तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए। उन्होंने स्वयं आकर बताया था कि अक्षर पुरुष जैसे जमीन से बाहर दिखाई देता है, ये एक पेड़ कहलाता है। अक्षर पुरुष और सरपुरुष, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वह की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पाते रूप संसारी। ये परमात्मा कबीर भगवान ने 600 वर्ष पहले बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो सरपुरुष कहो वह की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। तो वो परमात्मा ही स्वयं आकर के अपना ज्ञान अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताते हैं। गीता जी, अब हम यहाँ पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 15 का, ये 15 है, इसका श्लोक नंबर ये 16 है। यहाँ से इसमें लिख रहा क्या, दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर एव च सर सर्वाणी भूतानि कुटुस्थ अक्षर उच्यते। अब यहाँ दिवो माने दो, इमो माने इस, लोके माने लोक में, पुरुषों माने परमात्मा हैं। कौन कौन से हैं? सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इस पुरुषों को हम यहाँ भी लगा सकते हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। अब इसका यहाँ से अनुवाद पढ़ो इनका। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इन्होंने यहाँ पुरुष छोड़ दिया। दो प्रकार के प्रभु हैं, स्वामी हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा भी अविनाशी कहा जाता है। अब यहाँ इसका अर्थ तो ये है कि ये सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये सभी नाशवान हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनके शरीर भी नाशवान हैं, लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती। अब यहाँ से स्पष्ट 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। वास्तव में श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, जिसको भगवान कहा जाता है, श्रेष्ठ आत्मा कहा जाता है। यह लोक तरम आवि से भी भरती, वो अवय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है, अवय अविनाशी। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये तो नाशवान है दोनों ही, भले इसका नाम अक्षर पुरुष लिख दिया। तो दर्शकों, ये है इन श्लोकों का यथार्थ अनुवाद, जिसे विशाल चौरसिया जैसे अज्ञानी समझ नहीं सके और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनता भी ना समझ सके, ताकि इनकी कोर्सेज बिकते रहें, इनकी दुकान चलती रहे। अब दर्शकों, विशाल चौरसिया जी गीता जी को कितना समझे होंगे, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि विशाल चौरसिया जी को यह भी नहीं पता कि गीता का ज्ञान ब्रह्म ने बोला श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके। इसीलिए विशाल चौरसिया जी अज्ञानतावश श्री कृष्ण जी को ही ब्रह्म और परम ब्रह्म बता रहे हैं। दर्शकों, गीता का ज्ञान ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके बोला। इसीलिए गीता ज्ञानदाता
7वें अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्त को व्यक्ति रूप में आया हुआ मानते हैं, जबकि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, किसी को अपने दर्शन नहीं देता। फिर यही ब्रह्म गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में अपना भयंकर रूप दिखाकर कहता है कि अर्जुन, मैं बड़ा हुआ काल हूं, अप्रवृत्त हुआ हूं इन सब लोगों का नाश करने के लिए। 11वें अध्याय के 26वें और 27वें श्लोक में अर्जुन देखता है कि वो भयंकर काल अपने मुख से पांडवों और कौरवों की सेना के मुख्य योद्धाओं को खा रहा है। दर्शकों, ये काल क्यों छुपा रहता है? इसके जन्म और कर्म कैसे अलौकिक हैं? और काल मनुष्यों को क्यों खाता है? दर्शकों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में बताना समय सीमा के कारण संभव नहीं होगा। दर्शकों, अगर आप इन रहस्यमय प्रश्नों के उत्तर डिटेल में जानना चाहते हैं तो देखिए फैक्टफुल यूट्यूब चैनल पर संपूर्ण सृष्टि रचना। दर्शकों, देखते हैं कि विशाल चौरसिया जी ने अपनी अज्ञानतावश संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के ऊपर और क्या आरोप लगाया है। दर्शकों, विशाल चौरसिया जी कहते हैं कि जो वेदों में बहुत जगह कबीर शब्द आया है वो कबीर साहब के लिए नहीं है। अब साथियों, वेदों में कबीर ढूंढना तो असंभव है, क्योंकि वेदों में कबीर नहीं मिलेंगे, लेकिन इनको मिल गए। कैसे मिल गए? वेदों में कवि ही शब्द बहुत बार आया है, और जब भी कवि ही शब्द विसर्ग के साथ किसी से संधि होती है तो बीच में रा की ध्वनि आती है, तो ये उसको दिखाकर कबीर बताते हैं। और कवि शब्द की अगर आप संस्कृत में व्युत्पत्ति देखेंगे कि किस प्रकार से निरुक्त में कवि के बारे में बताया गया है, तो ये कु धातु से आता है। कु धातु का अर्थ होता है कहने वाला, शब्द बोलने वाला, शब्द का निर्माण करने वाला। और आकाश को भी बोला गया है क्योंकि आकाश की जो तन्मात्रा है वो शब्द है, यानी जो आकाश जैसा व्याप्त हो, जो सर्वज्ञ हो, जिसको सब कुछ पता हो, उसे हम कवि कहते हैं। दर्शकों, इसीलिए कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे ज्ञानी। दर्शकों, वेदों का सही अनुवाद वही कर सकता है जिसे अध्यात्म की जड़ यानी सृष्टि रचना की पूरी जानकारी हो। और दर्शकों, सृष्टि रचना की सही जानकारी सृष्टि रचने वाला परमेश्वर ही बता सकता है, या उनका कृपा पात्र तत्वदर्शी संत। तो सृष्टि रचना यानी मूल ज्ञान की सही जानकारी ना होने की वजह से अनुवादकर्ता वेदों का सही अर्थ नहीं कर पाए। सृष्टि रचना से हमें ज्ञान होता है कि परमेश्वर का असली नाम यानी वास्तविक नाम कबीर देव है। और दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि वास्तविक नाम उपमात्मक नाम से भिन्न होता है। जैसे प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर पद का नाम है, उपमात्मक नाम है। जो व्यक्ति उस पद पर होता है उसका वास्तविक नाम अलग होता है, भिन्न होता है। जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो वो उनका वास्तविक नाम था। बिल्कुल ऐसे ही परमेश्वर, परमक्षर ब्रह्म, परमक्षर पुरुष, अग्नि, सोम, ये सारे परमेश्वर के उपमात्मक नाम है। उनका वास्तविक नाम कबीर देव है, जिसे हम अपनी लोकल भाषा में अपभ्रंश करके कबीर कह देते हैं। और इसी बात का समर्थक उन संतों महात्माओं ने भी किया है जिनको कबीर परमेश्वर अपने विधान के अनुसार, जैसा कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1 और 2 में दिया है कि वो परमात्मा अपने द्युलोक के तीसरे पृष्ठ से चलकर आता है और उपदेश करने की इच्छा से दृढ़ भक्तों को प्राप्त होता है। उसी विधान के अनुसार कबीर परमेश्वर संत गरीबदास जी छुड़ाने वाले को मिले थे। तो वो गरीबदास जी फिर अपनी वाणी में बताते हैं कि हम ही अलख अला हैं, कुतुब गौस और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। तो इसलिए कहीं भी वेद में कबीर देव शब्द लिखा हो तो उसका अर्थ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक नाम है। जैसे किसी को महाभारत का बिल्कुल भी ज्ञान ना हो तो वो इस वाक्य का कि अर्जुन ने भीष्म को मारा अर्थ कर सकता है कि चमकदार ने भयंकर को मारा, क्योंकि अर्जुन का अर्थ चमकदार होता है और भीष्म का अर्थ भयंकर भी होता है। तो फिर कैसे पता चलेगा कि किसने किसको मारा? इसीलिए इस वाक्य में भीष्म की जगह भीष्म ही लिखना पड़ेगा और अर्जुन की जगह अर्जुन ही लिखना पड़ेगा अनुवाद में, क्योंकि ये नाम है। इसलिए वेदों में कहीं पूर्ण परमात्मा का जिक्र चल रहा हो तो वहां पे कवि शब्द का अर्थ कबीर देव ही होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? जैसे यजुर्वेद के 36वें अध्याय के प्रथम श्लोक में यजुः शब्द है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ अथवा स्तुतियां, और वहां पर अनुवादकर्ता ने यजु शब्द का अर्थ यजुर्वेद किया है, जो बिल्कुल सही है। अगर वहां पर यजु शब्द का अर्थ यज्ञ अथवा स्तुतियां कर देते तो वहां पे कैसे पता चलता कि यजुर्वेद की महिमा चल रही है? दर्शकों, ठीक ऐसे ही जहां पर कवि शब्द वेदों में है
और परमात्मा का जिक्र चल रहा है, वहां पर कवि शब्द का अर्थ कबीर देव होना चाहिए। तो दर्शकों, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र नंबर 16 को देखते हैं, जहां पर प्रश्न पूछा गया है कि हे परमात्मा, आप अपने श्रेष्ठ गुप्त नाम को बताइए, जिसका जवाब 17वें श्लोक में दिया है कि वो गुप्त नाम कवि यानी कबीर देव है। लेकिन विचलित होने की वजह से अनुवादकर्ता ने उस श्लोक में से कवि शब्द का अर्थ ही नहीं किया, वो शब्द ही गायब कर दिया। देखिए प्रमाण। ऋग्वेद जो आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा ही प्रकाशित है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। ये यहाँ से प्रकाशित है, ये आपको पहले भी दिखाया था। अभी 16वें श्लोक में कहा है, 96 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 में, हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य, यानी आपका विशेष रहस्य वाला यानी गुप्त, जिसको किसी ने ना बेरा, वो श्रेष्ठ नाम माने नाम, आपका जो नाम है आप उसका ज्ञान कराएं। आप उपासक लोगों से स्तूयमान हैं, स्वाभाविक शक्ति से युक्त हैं, विद्युत के समान ऐश्वर्य के सम्मुख प्राप्त कराइए, हमको प्राणों की विद्या का वेता बनाइए। हे सर्वशक्ति संपन्न परमेश्वर, हमको इंद्रियों के नियमन का ज्ञाता बनाइए। अब यहाँ देखिए, अब 17 में, इसमें 16 में पूछा है आप अपने श्रेष्ठ नाम का हमें ज्ञान कराएं, इतनी सी बात। 17वें में वो नाम बताया है, क्या लिखा है, शिशुम जगानम हरियंतम मर्दंती शुभंती वहीने मरुतो गणेन कबीर गिरभी कबीर गिरभी कावेना और कबीर संत सोमह पवित्रम अत्यति रेभन, इनके द्वारा हम ये लेते हैं। इन्होंने क्या किया है, इस कबीर का अर्थ ऊपर लगा हुआ है, यू यहाँ लगेगा, पढ़ेंगे अलग करेंगे संधि छेद में, तो इन्होंने कर दिया इसका तो कवि कर दिया, गिर भी माने वाणी द्वारा, हम इसको न्योका में लिख दें वो कबीर वाणी द्वारा, गिर भी माने वाणी द्वारा और कबीर माने कबीर, कबीर वाणी द्वारा। अच्छा, रेभन माने ये देखिए, रेभन सन गर्दता हुआ, और काव्यन कविताओं से, कविताओं माने जैसे लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से वो परमात्मा अपना ज्ञान सुनाता है। इन्होंने एक और चतुरता कर दी है, यूँ तो कबीर गिर विकारत ये कर दिया कवि लोग वाणी द्वारा, यह लिखना था कबीर वाणी द्वारा, और इस कबीर का अर्थ नहीं करा, इस कबीर का लिखना था वो कबीर देव है, उसका नाम कबीर देव है। ये देखिएगा, आप पूरा देख सकते हैं, पीछे देखना और पीछे देखो अच्छी तरह। अब इसमें आप संस्कार देख सकते हैं, ये एक कबीरता इन्होंने लिख दिया यहाँ पर, और इस कबीर का कितना अर्थ नहीं कर रखा। ये संस्कार शिशुम जज्ञानम हरियंत मर्जंती शुभंती मरुत वहीन गणेन कबीर गिरभी, इस कबीर गिरभी आड़ा कर दिया, कबीर गिरभी। काव्यना, यू काव्यना भी लिख दिया, काव्यना, और सोम भी लिख दिया, और यू संत भी लिख दिया, सोम, पवित्रम भी लिख दिया, अतेति भी लिख दिया, रेभन भी लिख दिया। यू कवि छोड़ गए कबीर, क्योंकि ये दोबारा लिखते ही क्लियर हो जाता है यहाँ पर। अब इसका क्या अर्थ बनाइए, दास बताओगा। इसका अर्थ ये है कि परमात्मा जब कबीर, यू कबीर देव संत रूप में, वो अमर परमात्मा संत रूप, कबीर साहब, कबीर नाम उसका, संत या ऋषि रूप में जो प्रकट होता है, शिशु रूप धारण करके जब वो बड़ा होता है, तो अपनी महिमा की वाणी कबीर वाणी के द्वारा, कबीर गिरभी, गिरभी माने वाणी द्वारा, और काव्य ना माने कविताओं से, कविताओं के माध्यम से, और ऊंचे स्वर में गरज गरज कर बोलता है। अब परमात्मा क्या कहा करते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। तो दर्शकों, ये प्रमाणित हुआ कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र नंबर 17 में जो कवि शब्द है
अगर उसका अर्थ कबीर देव नहीं करते हैं तो जो प्रश्न 16वें श्लोक में उठाया गया था कि परमात्मा आप अपने गुप्त नाम को बताइए, उस प्रश्न का जवाब अगले किसी भी श्लोक में नहीं मिल पाएगा। दर्शकों, एक और तरीका है जिसको अप्लाई करके हम कभी शब्द का वास्तविक अर्थ जान सकते हैं। दर्शकों, वेदों में पूर्ण परमात्मा के ढेरों लक्षण बताए हुए हैं और जिस किसी के पर भी ये लक्षण हूबहू फिट बैठते हैं वही पूर्ण परमात्मा है। दर्शकों, पहला लक्षण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1 और 2 में बताया है कि वो पूर्ण परमात्मा अपने तेजोमय लोक से सहशरीर आता है और अच्छी आत्माओं को ज्ञान उपदेश करता है। दर्शकों, हम जानते हैं कि कबीर साहिब इस कलयुग में विभिन्न संतों को आकर मिले और उन संतों ने अपनी वाणियों में इस बात का प्रमाण भी दिया है। जैसे सिख धर्म के प्रवर्तक नानक जी अपनी महला पहला की वाणी में बताते हैं, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पर अंकित है। इक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। वैसे ही दादू दास जी को मिले, जो अपनी वाणी में बताते हैं कि जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। संत गरीबदास जी छुड़ानी वाले कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद ना पाया, वो काशी माहे कबीर होया। दूसरा लक्षण वेदों में यानी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र नंबर 9 में यह बताया है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप में आता है तो उसके परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। और दर्शकों, कबीर सागर और संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ में ये प्रमाण मिलता है कि 600 साल पहले जब काशी में कबीर साहिब बालक रूप में प्रकट थे तो उन्होंने कुंवारी गायों का दूध पिया था। और दर्शकों, विशाल चौरसिया जी जिनको भगवान बताते हैं यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी या देवी दुर्गा जी, उनमें से किसी ने भी इस प्रकार की लीला नहीं की। दर्शकों, अगला लक्षण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र नंबर 18 में ये प्रमाण है कि वो परमात्मा बहुत सारी वाणियां बोलने की वजह से एक प्रसिद्ध कवि की पदवी भी प्राप्त कर लेता है। दर्शकों, अगला लक्षण यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 और अध्याय नंबर 5 का श्लोक नंबर 32, जिसमें लिखा है कि वो परमात्मा साधक के पाप कर्म काटकर उसकी आयु बढ़ा देता है। और दर्शकों, विशाल चौरसिया जी जिनको पुरुषोत्तम बता रहे हैं यानी श्री कृष्ण जी, वो अपने पाप नहीं काट सके। रामचंद्र रूप में उन्होंने छुपकर बाली को मारा था और श्री कृष्ण के रूप में उनको वही बदला देना पड़ा। श्री कृष्ण जी का भांजा अभिमन्यु युद्ध में उनकी आंखों के सामने मारा गया, श्री कृष्ण जी उसको जीवित नहीं कर सके। जबकि प्रमाण मिलता है कि 600 साल पहले कबीर साहब जी ने मुर्दों तक को जीवित कर दिया था। दर्शकों, इन ढेर सारे प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि वेदों में पूर्ण परमात्मा के जो भी लक्षण बताए हुए हैं वो हूबहू कबीर साहब जी से मैच होते हैं। इसलिए जहां वेदों में पूर्ण परमात्मा की चर्चा चल रही हो और कवि शब्द हो तो उसका अर्थ कबीर देव ही होगा। लेकिन दर्शकों, इसका मतलब ये कतई नहीं कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी का अध्यात्म में कोई रोल नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने की विधि में इन तीनों देवताओं की उतनी ही अहमियत है जितनी फल प्राप्त करने की विधि में वृक्ष की टहनियों की अहमियत है। यानी टहनियों के बिना हम वृक्ष के फल ही प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन ये तीनों प्रभु तीन लोक के प्रधान हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक नहीं है। बस इतनी सी समझने वाली बात है। तो दर्शकों, विशाल चौरसिया जी द्वारा संत रामपाल जी के ज्ञान के ऊपर लगाया गया एक एक आरोप हमने डिस्कस किया। दर्शकों, वेदों और अन्य शास्त्रों के ढेरों प्रमाणों से यह सिद्ध हुआ कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया गया आध्यात्मिक ज्ञान पत्थर की लकीर से कम नहीं। दर्शकों, कहावत है, आसमान से गिरे खजूर पर अटके, लेकिन विशाल चौरसिया जी के केस में यह बिल्कुल उल्टी है, यानी खजूर से गिरे और आसमान पर अटके। क्योंकि जो विशाल चौरसिया का खिचड़ी ज्ञान सुनेगा उसको जो थोड़ी बहुत आध्यात्मिक नॉलेज होगी वो भी खत्म हो जाएगी। दर्शकों, इन नीम हकीम अज्ञानी यूट्यूबर्स को आपकी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। इनको तो बस अपनी दुकान चलानी है, अपने कोर्सेज बेचने हैं। एक मनुष्य के जीवन में तत्वदर्शी संत का मिलना कितना दुर्लभ है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि गीता ज्ञानदाता 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन मुझे प्रणाम कर, और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता उस तत्वदर्शी संत के लिए कहता है कि अर्जुन उसे दंडवत प्रणाम कर, क्योंकि उस भयंकर काल से जिसका वास्तविक रूप
11वें अध्याय में देखकर अर्जुन जैसा योद्धा भी काम किया था, उस काल से हमें केवल तत्वदर्शी संत ही बचा सकते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज को एक्सपोज करने चले विशाल चौरसिया जी वेदों और शास्त्रों की रोशनी में खुद ही एक्सपोज हो गए। ऐसे ढोंगी वक्ताओं से सतर्क रहें। आपने वीडियो पूरा देखा, उसके लिए धन्यवाद। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।